प्यारे साथियों नमस्कार। आप सभी साथियों का एकता कंपटीशन क्लासेस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम शुरुआत करने के लिए जा रहे हैं भैया साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, जिसमें सर जी आपका जो क्या बोलते हैं कॉन्सेप्ट क्या क्या होने वाला है उसके बारे में बात करेंगे और नई चीजें हम किस तरीके से अप्लाई करना सीखेंगे, एकदम बेहतरीन तरीके से सीखेंगे और इस तरीके से सीखेंगे कि आपका, मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ अगर आप लोगों ने पूरी वीडियो देख ली आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर जरूर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं जैसा जैसा बोलता हुआ जाऊं आप उसको फॉलो करते रहिए। और आप लोगों ने अगर मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है, सीक्वेंस वाइज में आपको मिल जाएगी, प्लेलिस्ट बनी हुई है। मैंने आपको परसेंटेज कराया, प्रॉफिट एंड लॉस कराया, डिस्काउंट को भी कराया, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर को भी कराया, बेईमान दुकानदार। अब आपकी बारी हुई है किसकी, साधारण ब्याज। फिर अपनी चक्रवृद्धि ब्याज, इस तरीके से अपना आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। ठीक है, एक एक कॉन्सेप्ट को बड़े प्यार से सीखने वाले हैं। और जो भी भाई चैनल पर पहली बार आया है, सबसे पहले उससे एक ही बात करूंगा कि आप लोग पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि शुरुआत में बस यही मोटिवेशन होता है आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए कि अच्छे खासे मतलब इतने व्यूज ना आए लेकिन थोड़े बहुत आते रहे और अपना सब्सक्राइब मेंटेन रहे, बस उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं भैया। पहले हमको क्या सीखना होगा, थ्योरी। थ्योरी आपको बेसिक आती है? नहीं, मैं तो बिल्कुल जीरो से चालू करूंगा। मैं आपके सामने बिल्कुल जीरो से चालू करूंगा। मैं आपके सामने बिल्कुल जीरो से चालू करूंगा। आपके सामने बिल्कुल जीरो से चालू करूंगा। ठीक है, आइएगा, डाल लीजिएगा सर जी चैप्टर ब्याज, ब्याज इंटरेस्ट, इंटरेस्ट। ठीक है, चलिए चलो भैया, चलिए इंटरेस्ट। ब्याज कितनी तरह की होती है, पहले तो ये बात करते हैं। ब्याज होती है दो तरीकों की। कितने तरीके की भैया? दो तरीके की। कौन कौन सी? एक होती है भाई साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि क्या बोलेंगे इसको, एसआई। और एक क्या होती है भैया, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि। कैसे लिखा जाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, यानी इसको क्या बोलेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि सीआई। साधारण ब्याज को क्या बोलेंगे, एसआई, और चक्रवृद्धि ब्याज को क्या बोलेंगे, सीआई। ठीक है, आइएगा। अब साधारण ब्याज किस पर लगती है और चक्रवृद्धि ब्याज किस पर लगती है, आज की जो वीडियो होने वाली ना इसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आइए। साधारण ब्याज जो लगेगी भैया, मैं आपको बताऊंगा सभी चीजें। पहले जो चीज मैं कराता हूँ चल रहा हूँ, जो फ्लो में चल रहा हूँ उसको आप चलने दीजिएगा। जो साधारण ब्याज लगती है ना वो किस पर लगती है, यह सिर्फ किस पर लगेगी पता है आपको? ये लगेगी सिर्फ मूलधन पर। भैया मूलधन क्या होता है बिल्कुल बताएंगे, ध्यान में बनाए रखिए। जो साधारण ब्याज लगेगी वो किस पर लगेगी, मूलधन पर लगती है, प्रिंसिपल पर। क्या बोलते हैं इसको, प्रिंसिपल। और चक्रवृद्धि ब्याज जो लगती है वो किस पर लगती है, ब्याज पर ब्याज लगती है। ये किस पर लगती है, मूलधन पर ब्याज। और ये किस पर लगती है, ब्याज पर ब्याज। जो ब्याज बना, जो ब्याज बना उसी पर ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन ये बताया तो कहां पर लगती है पता है आपको, बैंकों में। किसमें भैया, बैंकों में। और ये साधारण देसी अपने जो गांव शहर है उनमें साधारण ब्याज पर बोल देते हैं, ले लेते हैं पैसे। और चक्रवृद्धि ब्याज जो चलती है वो ये कहां पर चलती है, बैंकों में। ठीक है, लेकिन हम किस रूप में देखेंगे, ज्यादातर हम उसको ब्याज को हम वार्षिक रूप में देखते हैं। जो बैंक है ना, बैंक वो वार्षिक लगाता है जो ब्याज है। ठीक है, लेकिन कई सवालों में आपको छमाही भी देगा, तिमाही भी देगा, महीने भी देगा, दिन भी देगा। वो चीज हम कैलकुलेट निकालना सीखेंगे जिस तरीके से सवाल आएगा हमारे सामने। ठीक है, कोई बात नहीं, आ जाइए। अब सीखते हैं भैया मूलधन क्या होता है। कुछ टर्मिनोलॉजी है आप उसको फॉलो करते रहिए। सीखते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे भैया मूलधन की। मूलधन की प्रिंसिपल, इंग्लिश लिख लेना भैया, क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल। मूलधन को क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल। मूलधन को क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल। अब जैसे मैं आपको बात करूं, जैसे मेरे को किसी काम के लिए पैसों की जरूरत है, मेरे को किसी काम के लिए पैसों की जरूरत है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। तो मैंने आपसे जो पैसे लिए
वो क्या होगा, मूलधन। जो पैसे लिए वो क्या होगा, मूलधन। वो क्या होगा, मूलधन। यानी कि उधार दी गई राशि क्या कहलाती है, मूलधन कहलाती है। तो क्या बोलेंगे, उधार, पहले आप बने रहिए भैया, पूरा आपको कसम से बोल रहा हूँ, वीडियो को पूरा देखना। अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट में कोई सा भी डाउट बचा है, बाद में बात करना। उधार दी गई राशि, उधार दी गई राशि क्या कहलाती है, मूलधन। इसको किससे दर्शाएंगे पता है आपको, इसको दर्शाएंगे हम कैपिटल पी से। इसको किससे दर्शाएंगे, कैपिटल पी से। किससे दर्शाएंगे, कैपिटल पी से। किसी को दिक्कत, जो धनराशि, राशि बोल दीजिएगा, धनराशि बोल दीजिएगा, बात एक ही है, या राशि बोल दीजिएगा, धनराशि बोल दीजिएगा, बात एक ही है। तो जो भी राशि हम किसी व्यक्ति को उधार देते हैं उसको क्या बोला जाता है, मूलधन। ठीक है, प्रिंसिपल। अच्छा जी, अब सीखेंगे भैया क्या, किसके बारे में समझेंगे, अब समझेंगे दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि R%, R%, ब्याज की दर भी बोल देते हैं, या फिर मतलब दर। आप जैसे आपने मेरे को कुछ रुपये दिए, क्या हुआ, वो मूलधन। अब ऐसा तो है नहीं मैंने आपके जो पैसे लिए उन पैसों को मैंने यूज किया और 1 साल 2 साल 3 साल बाद, कुछ समय बाद मैंने आपको उतना ही लौटाऊंगा, तो आपको अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा, बताइए। ये बुरा लगेगा, क्योंकि हमारा पैसा गया है, हमारे पास ज्यादा था पैसा इसलिए मैंने आपको दिया है, नहीं भैया। तो कहने का मतलब क्या है कि हम उस पैसे पर कुछ फिक्स, मतलब कुछ रेट फिक्स करते हैं, यानी कि वो महीने का भी हो सकता है, महीने का नहीं चलेगा, वो बताइए किस पर चलता है, वार्षिक में। तो उस जैसे बात करूँ 1,000 रुपये की बात करें और 10% की ब्याज है, 10% यानी कि 1,000 का 10% कितना होगा, 100 रुपये। तो आपको 1 साल बाद कितने रुपए देने होंगे, 1100 रुपये देने होंगे। आपको कितने रुपए देने होंगे, 1100 रुपये। तो मेरे को एक बात बताइए कि जो ब्याज है ना, ब्याज की दर है, ब्याज की दर लगने के बाद राशि का मान जो होता है वो बढ़ता है कि घटता है, राशि यानी जो मूलधन देंगे वो घटेगा कि बढ़ेगा, बताइए। आपसे क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, सभी को पता होगा। क्या होगा भैया, मूलधन जो देंगे ना उस पर ब्याज लगेगा ना, जो ब्याज लगेगा, ब्याज की दर लगेगी, कुछ दर फिक्स की जाएगी, 2% की, 4% की, 5% की, 10% की, कुछ परसेंट पर। लेकिन वो परसेंट किस पर देगा भैया, वो देगा किस पर, मूलधन पर। किस पर देगा, वो देगा मूलधन पर। तो वो ब्याज फिक्स की जाती है, वही क्या होती है, ब्याज की दर, जिसको किससे दर्शाएंगे भैया, R% से दर्शाएंगे। किसी को दिक्कत, उधार दी गई राशि पर जितनी ब्याज की दर होती है उसी को क्या बोलते हैं, दर बोलते हैं, R% से समझाते हैं, दर्शाते हैं। तीसरा पॉइंट क्या भैया, समय। तीसरा पॉइंट क्या है, समय। ये तो बेहद ज्यादा आसान है, टाइम। तो समय क्या होता है भैया, जो राशि हम उधार दे रहे हैं और जिस परसेंट पर दे रहे हैं और कितने दिनों के लिए दे रहे हैं, वो क्या होता है, समय। समय तो सभी को पता होगा, इसमें समझने लायक कोई बात नहीं है। अच्छा जी, चौथा पॉइंट समझते भैया, मिश्र धन, अमाउंट। मिश्र धन को क्या बोलेंगे भैया, अमाउंट। लिख लेना भैया, मिश्र धन को क्या बोलेंगे, अमाउंट। मिश्र धन को क्या बोलेंगे, अमाउंट। ठीक है, तो मिश्र धन क्या होता है, मिश्र धन होता है कि जो हमारा मूलधन था, अमाउंट, इसको किससे दर्शाएंगे, ए से। इसको किससे दर्शाएंगे, ए से। इसको किससे दर्शाएंगे, ए से। जो हमारा मिश्र धन होता है, मिश्र धन होता है वो क्या होता है, मूलधन में हम क्या जोड़ते हैं भैया, ब्याज को जोड़ते हैं। मूलधन में हम लोग अपने किसको जोड़ते हैं, ब्याज को जोड़ते हैं, यानी अमाउंट बराबर हो जाएगा P प्लस के SI, इंटरेस्ट बोल सकते हैं, P प्लस के SI, P प्लस के SI। मूलधन अपने आप में कितने प्रतिशत होता है बताइए, जैसे हमने उसमें बात की थी क्रय मूल्य, अंकित मूल्य अपने आप में कितना प्रतिशत होता है, 100%। तो मूलधन भी अपने आप में कितना रहेगा, 100% हो के रहेगा भैया। वो मूलधन भी कितना होगा, 100% होगा। मूलधन जो कितना होगा, 100% होगा। ठीक है, अच्छा जी। अब हमको सवालों में कहीं कहीं ऐसा, मतलब सवाल में दे रखी होगी थ्योरी, लेकिन हम वहां पर ये कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि जब भी वहां पर सवाल में ऐसा दे रखा हो जाएगी, इस शब्द का प्रयोग करें, विकल्प हो जाएगी, अगर इस शब्द का प्रयोग करेगा सॉरी, हो जाएगी शब्द का प्रयोग करेगा तो वो क्या होगी भैया, मिश्र धन होगा। यानी कोई राशि, इतने रुपए की राशि हमने कुछ परसेंट पर इतने समय के लिए दी और इतनी हो जाएगी। इस शब्द को प्यार से देखना, हो जाएगी या हो जाती है
तो इसका मतलब क्या है, वो क्या है बताइए, तो वो है आपके सामने क्या, वो है मिश्र धन यानी कि अमाउंट। ठीक है, इस शब्द का प्रयोग करेगा तो आप क्या समझोगे, वो क्या है, मिश्र धन। ठीक है भैया, यहाँ तक की बात है क्लियर, यहाँ तक की बात है क्लियर। इसको मैं अलग से, आपका चैप्टर है तो अलग से कराऊंगा। फिलहाल हमारा क्या चल रहा है, साधारण ब्याज, तो मैं साधारण ब्याज के बारे में बात करने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ तक जितनी भी चीजें दे रखी है उसको फटाफट आप पहले कॉपी कीजिएगा, फिर मैं आपके आगे की चीजें कराऊंगा। ठीक है ना भैया, करिए करिए सॉरी, आइए। मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आप लोग अगर वीडियो को देखोगे ना, आपको मजा आ जाएगा। मतलब सीरियसली बता रहा हूँ, इस तरीके से चीजें कराने वाला हूँ, बिल्कुल सिस्टमेटिकली। और इस चैप्टर को तो बिल्कुल, जो भाई लोग कैलकुलेशंस बोलते हैं ना, कसम से कैलकुलेशंस का डर नहीं रहेगा आपको। आइए, कैलकुलेशंस तो है, ये फिर बोलूंगा, कैलकुलेशंस तो है। साधारण ब्याज से ज्यादा तो चक्रवृद्धि ब्याज में कैलकुलेशंस है, लेकिन कैलकुलेशंस आपको अगर आती है, चैप्टर आसान बन जाएगा। कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा रहा हूँ। आइए नोट बनाइए, एक नोट बनाइए, और इस नोट में सर जी कुछ चीजें लिखिए। क्या चीजें लिखिए, क्या चीजें लिखिए भैया नोट में? तो एक चीज लिखना कि साधारण ब्याज, साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष का बराबर होता है। ये इतनी इंपॉर्टेंट बात बोली मैंने आपके सामने कि अगर आप लोग इस बात को पकड़ लोगे ना, समझ लेना बिल्कुल बल्ले बल्ले हो जाएगी। यानी कि साधारण ब्याज जो एसआई है वो प्रत्येक साल का बराबर होता है। जैसे मैं आपको बोलूं, ब्याज की दर आपको दे रखी है 8% जो है वो दे रखा है आपको 5%, और मैं आपसे बोलूं भैया 2 साल का ब्याज बताइए, परसेंट में बताइए, 2 साल का ब्याज पूछो, 2 साल का, तो 1 साल का कितना होगा, 5%। मैंने आपसे क्या बोला कि साधारण ब्याज जो होता है वो प्रत्येक साल का क्या होता है, बराबर होता है। जो ब्याज मिलेगा ना वो बराबर बनेगा साधारण ब्याज कंडीशन, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज बराबर नहीं होता। इस बात को देखना, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर नहीं होगा। क्या बराबर होगा, साधारण ब्याज। 1 साल का जो यहाँ पर क्या दे रखा है, वार्षिक, ये नहीं शब्द दे रखा होगा, आपको क्या समझ कर चलना होगा, वार्षिक है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज 1 साल का 5% है, तो 2 साल का कितना होगा भैया? आपने बताया कि साधारण प्रत्येक वर्ष क्या हो रहा है, बराबर। पहले साल का 5%, दूसरे साल का 5%, कितना हो जाएगा, 10%। तो 2 साल का जो परसेंट ब्याज है, ब्याज की दर जो है, ब्याज यानी 2 साल का, मैं ऐसा बोल सकता हूँ 2 साल का ऐसा ही कितना होगा, वो हो जाएगा 2 × 5 यानी कि 10%। इस चीज को अगर आप अपने दिमाग में फिट नहीं कर लोगे ना, तो कसम से सवालों को उड़ाने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अच्छा मैं आपसे एक बात पूछूं, इसमें प्रैक्टिस करते हैं क्योंकि ये चीज महत्वपूर्ण है। मैं आपसे पूछूं कि जो ब्याज की दर है वो आपके सामने दे रखी है 10%, और मैं आपसे पूछूं कि 10 साल बाद ब्याज कितना हुआ, ऐसा ही कितना हुआ, ऐसा ही कितना हुआ, परसेंट में बताइए। आप जो दर है वो 1 साल की दे रखी है 10%, आपसे पूछे 10 साल के चक्रवृद्धि ब्याज कितना हुआ, तो भैया 1 साल का 10%, 10 साल का कितना हो जाएगा, 100%। 10 साल का कितना हो जाएगा, 100%। 10 साल का कितना हो जाएगा, 100%। अच्छा जी, यहाँ तक की चीजें क्लियर, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब चीजें काम की आ रही है, इस लाइन को आप अपने दिमाग में, गुर्दे फेफड़े में बसा लीजिएगा। इस लाइन को गुर्दे फेफड़े में बसा लीजिएगा कि साधारण ब्याज जो होती है ना, साधारण ब्याज जो होती है वो प्रत्येक साल की बराबर होती है। बैठा लिया, मैं सभी सवाल कराऊंगा, देखो कितने, मतलब कौन कौन से एग्जाम में सवाल कराने वाला हूँ, यकीन मानना इसी कॉन्सेप्ट पर हो जाएंगे कि साधारण ब्याज जो होती है ना वो प्रत्येक साल क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है भैया, अच्छा मैं एक चीज पूछूं, जैसे मैं आपसे पूछूं कि इसमें पूछ लेता हूं, इसमें बताइए मिश्र धन कितना होगा, मिश्र धन कितना होगा, इसमें पूछ रहा हूं और आप इसमें बताइए, इसमें मिश्र धन कितना होगा। मैं आपसे इसमें पूछ रहा हूं और इसमें पूछ रहा हूं कि आप बताइए इसमें मिश्र धन कितना होगा, परसेंट भी बताइए, कोई बात नहीं। मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला कराया, मिश्र धन क्या होगा, जो हमारे पास मूलधन होगा, मूलधन में हम क्या ऐड करेंगे, ब्याज को, तभी तो मिश्र धन मिलेगा ना। जब हम मूलधन में किसको जोड़ेंगे, ब्याज को, तभी तो मिश्र धन मिलेगा। बिल्कुल भैया, तो हमारे पास 2 साल की ब्याज कितनी है, 10%, और मूलधन अपने आप में कितने प्रतिशत होता है, बताइए, दिमाग से सोचिए, मूलधन अपने आप में कितने प्रतिशत होता है, अभी मैं आपको बताएगा कितना होता है, 100%। 10% ब्याज मिल जाएगी, 100% मूलधन है, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा बताइए, मिश्र धन हो जाएगा 100
परसेंट प्लस के 10% की ब्याज मिलेगी, यानी मूलधन मिश्र धन कितना हो जाएगा 110% का। मिश्र धन कितना हो जाएगा 110% का। मिश्र धन कितने का हो जाएगा 110% का। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये चीज जो मैं करा रहा हूँ, जब मैं सवालों में अप्लाई करना करके दिखाऊंगा ना, आपको ऐसा फील आएगा कि मतलब हम तो इतना इसको हुआ समझते थे और ये इतना आसान निकला। बिल्कुल हाँ, अगर आप ये चीजें आपकी क्लियर है ना, तो यकीन मानना कि आपको सवाल करने में दिक्कत नहीं होगी। मैं आपको सवाल कराऊंगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर बताइए, जो 10 साल का मिश्र धन आपसे पूछा, 10 साल का मिश्र धन कितना होगा, ब्याज कितनी मिली 100% और मूलधन कितना होता है 100% होता है, तो कितना हो जाएगा भैया मिश्र धन हो जाएगा 200%। मिश्र धन कितना हो जाएगा 200%, क्योंकि 100% का तो मूलधन है, मूलधन तो आपको देना ही होगा ना। और मूलधन के बाद आप उसको क्या दोगे, जैसे मैं आपसे रुपए लेकर आया और परसेंट 10% की ब्याज से 10 साल के लिए, तो मैं आपके मान लीजिए 50,000 रुपए लेकर आया, तो मैं आपको 50,000 रुपए दे दूंगा, और जो 50,000 रुपए जो परसेंट में ब्याज बनेगी उसके बाद जो पैसा बनेगा उसको भी तो लौटाऊंगा। मतलब आपके 50,000 रुपए तो मैं दूंगा ही दूंगा 10 साल बाद, लेकिन उस 50,000 पर जो ब्याज बनेगी, अब वो फिक्स नहीं, बहुत कितनी भी हो सकती है। 10% की मैं आपको कैलकुलेट करना सिखाऊंगा, 10% किस तरीके से निकालते हैं। कुछ भी परसेंट जो ब्याज बनेगी उसको भी तो दूंगा कि नहीं दूंगा, बिल्कुल भैया दोगे, क्यों नहीं दोगे। तो मूलधन में हम क्या ऐड कर देंगे, ब्याज। यहाँ तक कि कोई डाउट किसी भाई को कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बिल्कुल आराम से बताया है, ठीक है। कीजिए फटाफट कॉपी, कीजिए फटाफट कॉपी कीजिए, चलिए फटाफट कॉपी कीजिएगा, फटाफट कॉपी कीजिएगा, चलिए। अच्छा, अब इसमें एक फॉर्मूला भी होता है, उसको भी लिख लीजिएगा। हालांकि उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी कभार जरूरत पड़ेगी, लेकिन कर लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर और गुणा समय बटे में 100। इसको मैं शॉर्ट में लिखूंगा SI बराबर PRT बटे में 100। SI बराबर PRT बटे में 100। SI बराबर PRT बटे में 100। किसी भाई को दिक्कत बताइए, किसी भाई को दिक्कत नहीं है ना। आइए इस सवाल को कीजिए। मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ कि आपकी प्रतिशत ब्याज दे रखी है, 40%। तो मेरे को आप एक बात बताइए, मिश्र धन कितना होगा। क्योंकि ये चीजें बार बार मैं क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि हमारे अभी भी क्वेश्चंस कराऊंगा टाइप 1 पर आधार देखिए। तो मिश्र धन कितना हो जाएगा भैया, वो हो जाएगा 140%। ये आपका कंटेस्ट होना चाहिए पॉइंट, ठीक है। ये फॉर्मूला चाहिए होना चाहिए, कंटेस्ट होना चाहिए। अब मैं सवाल कराऊँ पहले टाइप के, क्या बोलते हैं कंपनी, कराएं भैया, बिल्कुल कराइए। तो आ जाइए टाइप 1 को शुरुआत करते हैं। टाइप 1 का पहला सवाल और पहला ही सवाल धमाकेदार होगा। आइए सर, सवाल में क्या बोला गया है, पहला सवाल है, प्यार से पढ़ना। सवाल में बोला गया, देखो पहले तो आप जिस तरीके से करोगे मैं उस तरीके से करूंगा, और फिर मैं जिस तरीके से कराने वाला हूं उस तरीके से आप करना। सवाल में बोला है कि 8,000 रुपए पर 10% वार्षिक दर। 8,000 रुपए भैया, मूलधन कितना रखा है 8,000 रुपए। आप ऐसे ही तो करोगे, हाँ जी बिल्कुल, मोदी को पता है, आप ऐसे ही करोगे। 8,000 रुपए परसेंट, R% कितना रखा है, उधर रखा है 10%। R% कितना रखा है, उधर रखा है 10%। समय दे रखा है, उधर रखा है T। समय कितना रखा है, उधर रखा है समय T, लिख लीजिए। ठीक है, रखा है कितना 11 वर्ष, 11 वर्ष है, 6 वर्ष है, सॉरी 6 वर्ष है, 6 वर्ष है। तो फिर भैया बताइए साधारण ब्याज कितना होगा, ऐसा ही क्या होगा। मैं आपको ये बोलूँ कि आप फॉर्मूला मत लगाइए और उसके बाद भी सवाल हो जाएगा। आप यकीन करोगे भैया, बिल्कुल यकीन करेंगे। तो देखिए आप बताइए, अब आप ध्यान से समझिए, फॉर्मूले से मत करना, इस वाले फॉर्मूले को मत करना भैया, छोटे बच्चे हो गया, इस छोटे बच्चे करते हैं यार। हम कुछ नया सीख रहे हैं, अपनी बेहतरीन सी चीज सीखेंगे, अपनी नौकरी के लिए तैयारी करें, तो इस तरीके की चीजें करने वाले हैं। मतलब कर लोगे, गलत नहीं है, लेकिन हम कुछ अलग सीखने वाले। ऐसा तो आप कर लोगे, यहाँ पर रखिए P का मान रखिए, R का मान रखिए, T का मान रखिए, गुणा की जगह आप ऐसा कर लोगे। लेकिन मैं आपको जो चीज सिखाने वाला हूँ उसको सीखिए ना। देखो 1 वर्ष का जो वार्षिक दर है वो 10% कितना रखा है, 10%।
1 साल की जो दर है वो कितनी रखी है 10%। आप मेरे को बताइए भैया 6 साल का एसआई कितना होगा परसेंट ब्याज में, परसेंट ब्याज बताइए सबसे पहले। तो परसेंट ब्याज भैया 6 साल का, 1 साल का 10%, 6 साल का कितना हो जाएगा 10 × 6 यानी कि 60%। तो आपको परसेंट में ब्याज की दर पता पड़ेगी। परसेंट में कितना, आप कितना परसेंट दोगे उसको, 60% लोगे भैया। किस पर निकालेंगे, वो निकाला जाता है मूलधन पर। वो किस पर निकाला जाता है, मूलधन पर। मूलधन कितना रखा है 8000 रुपये, मूलधन कितना रखा है 8000 रुपये इंटू 8000 रुपये, 8000 रुपये का कितना निकालोगे 60%। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8 सिंह 48, 48 और 2 जीरो ये रहेगा यानी कितना हो जाएगा 4800 रुपये। और अगर आप ये फॉर्मूला जो है ये चीज है ना और वो चीज एक तारीख है, अगर ऐसा इस तरीके से निकालेंगे तो PRT बटे 100। देखो PRT का P का मान कितना रखा है 8000 इंटू R का मान कितना रखा है उधर का 10% इंटू 6/100। अरे यही तो चीज है, मैंने पहले परसेंट ब्याज निकाल दिया। इस चीज को करना है क्योंकि ये चीज बहुत काम देगी। तो ये रखोगे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये हो जाएगा 4800, 4800। तब भी तो कोई दिक्कत नहीं है, बताइए मजा आया, प्रश्न करने में मजा आया, आया नहीं आया? ठीक है, आया तो इस वाले प्रश्न को कीजिएगा, अगर मजा आया तो फिर इस वाले प्रश्न को ना कीजिए। आइए अब मैं इस तरीके से कराने वाला हूँ, फॉर्मूले से नहीं कराना वाला, आप फॉर्मूले से स्वयं कर लेना। आइए भैया, आज टाइप 1 पर आधारित प्रश्न है, दूसरे नंबर का प्रश्न, आराम से देखिए। प्रश्न बोला गया कि 75,000 की राशि पर 2 सही 5 उल्टा 3 वार्षिक दर से, यानी भैया P का मान, मैं बताऊं अब मैं पूरा करूं, चलो कर लेता हूं। हालांकि 1-2 सवाल कर रहा हूं, फिर मैं नहीं करूंगा। कैसे भैया, फिर कैसे करोगे, देखो फिर मैं कैसे करूंगा। 75,000 रुपए की राशि है और जिस पर R% कितना रखा है, वो रखा है 2 सही 5 उल्टे 3%, 2 सही 5 उल्टे 3%। लेकिन ये कैसा रखा है वार्षिक, सवाल बोलेगा। और 5 वर्ष की अवधि, समय कितना रखा है 5 वर्ष, 5 वर्ष। अब मेरे को बात बताइए, पहले तो 1 साल को इसको सही रूप में लिखिए, तो 3 दूनी 6, 6 और 5 कितना हो जाएगा 11/5%, 11/5%। भैया 1 साल का जो परसेंट ब्याज है वो रखा है 11/5, तो 5 साल का कितना हो जाएगा, 5 साल का प्रतिशत ब्याज कितना हो जाएगा, 5 साल का प्रतिशत ब्याज कितना हो जाएगा 5 × 11/5%। अरे सही है ना, सही है ना, सही बताइए। 5 साल का जो ब्याज, सॉरी 3 है यहाँ पर, सॉरी भैया 3 है, माय मिस्टेक, यहाँ पर 3 है। बताइए 1 साल का जो ब्याज दे रखा है वो दे रखा है 2 सही 5/3%। अगर इसको तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 5 11/3%। बिल्कुल भैया 5 साल का कितना हो जाएगा, 5 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 55/3%। यानी प्रतिशत में 5 साल का जो ब्याज है वो कितना निकला 55/3। भैया निकालिए कितने का, 75,000 रुपए का 55% लगाइए, निकालिए। तो प्रतिशत के लिए क्या तोड़ेंगे भैया, प्रतिशत के लिए क्या तोड़ेंगे बटे में 100, प्रतिशत के लिए क्या तोड़ेंगे बटे में 100। तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ये कितनी बार कटेगा, देखो 3 से कटेगा ये 25 बार, और 25 पंजे 125, 12 25 पंजे 125, 125 और ये हो जाएगा 62, यानी 6250। सॉरी कहाँ पर गलती कर दी, ब्याज की दर 5 वर्ष की अवधि में ब्याज की दर कितनी होगी, कहाँ पर गलती कर दी भैया, कहाँ पर गलती कर दी, 75,000 रुपये है। बिल्कुल भैया ये हो जाएगा 5 साल का 55/3%, 55/3%, ठीक है। और 25 दिया 75, जब आप इसका करोगे गुणा तो गुणा करना कितना आएगा, 25 पंजे 125, 25 पंजे 125, असल में कितना आ जाएगा भैया 2, ठीक है। 25 पंजे 125, 125 और 12 सही तो है यार, 125 और 12 कितना हो जाएगा, 125 और 12 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 137, सही तो हो जाएगा 13,750, वो मैंने गलती से कैलकुलेशन, मतलब मैंने वो नहीं समझा था, मैंने डायरेक्ट मैंने 62 लिख दिया था। 13,750 ये कौन सा विकल्प था, 13,750 हो जाएगा सी वाला विकल्प, 13,450 कितना हो जाएगा सी वाला विकल्प, ठीक है। इस तरीके से प्रश्नों को कीजिए, इस तरीके से प्रश्नों को कीजिएगा। आइए इस वाले प्रश्न को उड़ाइए। अब तो मैं करूँ इतना, मैं लिखूं क्या, बिल्कुल नहीं लिख रहा मैं, इतना लिखना बिल्कुल नहीं है। बोला है कि देखो राशि दे रखी 27,000 रुपए, जो राशि है वो कितने रखे 27,000 रुपए, तो 27,000 रुपए का मूलधन है
और इसका कितना प्रतिशत निकालना है पता है? 14 सही। देखो 14 सही 2/3% कितना होगा पहले? तो 14 8 14 क्या 42, 42 से 2 कितना हो जाएगा? 44/3। ये 44/3 1 साल का है, 2 साल का, 3 साल का, कितने का? 1 साल का। 8 महीने। वाओ क्या सवाल है, 8 महीने। पता है सवाल में आपकी बार टाइम क्या दे रखा? 8 महीने। 8 महीने। मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, जब भी हमको महीने से वर्ष में तोड़ना हो तो हम क्या करते हैं? बताइए क्या करते हैं? एक वर्ष में कितने महीने? 12 महीने। तो एक महीने में कितनी वर्ष? 1/12। इसको लिख लीजिएगा। एक वर्ष में कितने भैया? 12 महीने। एक वर्ष में कितने महीने? 12 महीने। तो एक महीने में कितनी वर्ष? एक महीने भैया 1/12 वर्ष हो जाएगी या नहीं? बिल्कुल भैया। एक वर्ष में, एक महीने में कितनी वर्ष हो जाएगी? 1/12। यहाँ पर रखिए। तो इसको मैं वर्ष में तोड़ूंगा 8 महीने को, तो क्या करूंगा? 8 बट्टे क्या भाग किससे दूंगा? 12 से। अब ये किस में टूट जाएगा? वर्ष में। इसको तोड़ोगे तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, यानी टाइम आपको कितना लगेगा? 2/3 वर्ष। 2/3 वर्ष। देखो ब्याज इतनी है, समय इतना है, अगर इसका गुणा करोगे तो कितना आएगा? ये पता है आपको कितना आएगा? 44/3 और बट्टे में रखिए 100% की जगह पर, और ये कितना समय कितना रखा है? 2/3। 2/3। देखो 100 से ये गायब, 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 9 तिया 27, 3 बार चला जाएगा, तो 3 दूनी 6, ये बचेगा 60 × 44, तो 24 हासिल नाम 2, 24 और 2 26, यानी कि 2640 रुपए जो ब्याज बनेगा वो कितना बनेगा? 2640 रुपए। 2640 रुपए कौन सा विकल्प है भैया? वो दे रखा है आपके सामने डी वाला विकल्प। वो कौन सा विकल्प दे रखा है? डी वाला विकल्प। करिए कॉपी, फटाफट कीजिएगा। समझ में तो आ रहा है ना किस तरीके से मैं प्रश्नों को कर रहा हूँ? किस तरीके से मैं प्रश्नों को कर रहा हूँ? तो करिए फिर इस वाले प्रश्नों कीजिएगा। हाँ अब देखो, जो भाई बोल रहे थे कि नहीं भैया जो आपने सिखाया प्रतिवर्ष वाला वो कॉन्सेप्ट देखो यहाँ पर यूज होगा, और देखो किस तरीके से सवालों को उड़ाएंगे हम। पढ़िए सवाल को। देखो सवाल में क्या बोला है पता है आपको? सवाल बोल रहा है, सवाल आपको पता है क्या बोल रहा है? पहले पढ़िए, आप ही पढ़िए। पढ़ लिया? पढ़ लिया भाई? चलिए सवाल बोला है कि कितनी धनराशि, देखो आप ये बोल रहे थे कि भैया आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आप फॉर्मूले का क्यों नहीं प्रयोग कर रहे? तो उसका देखो रीजन था, मैं क्यों नहीं कर रहा था, क्योंकि इस तरीके के प्रश्न नहीं हो सकते थे और ये प्रश्न पूछे जाते हैं। सवाल में क्या बोल रहा है आपको पता है? सवाल में बोल रहा है, सवाल बोलना चाह रहा है कि कितनी धनराशि 5 वर्षों में 6% की ब्याज की दर से 1800 रुपए ब्याज अर्जित करेगी? कितनी धनराशि 5 वर्ष में? चौथे नंबर का सवाल है। टाइम कितना दे रखा है? 5%। और दर कितनी दे रखी है? आर दे रखा है 6%। आर दे रखा है 6% बोला, आर दे रखा है 6% और समय हो जाएगा 5 वर्ष। समय हो जाएगा 5 वर्ष। मैं आपसे पूछूं प्रतिशत ब्याज बताइए कितना निकलेगा? फटाफट जल्दी, प्रतिशत ब्याज कितना निकलेगा? 1 साल का 6%, तो 5 साल का कितना प्रतिशत बताइए? हाँ जी आपसे बोल रहा हूँ जी, हाँ आप ही देख रहे हो, बताइए क्या होगा? तो वो हो जाएगा भैया 1 साल का 6%, 5 साल का कितना हो जाएगा भैया? हो जाएगा 5 × 6 यानी कि 30%। वो कितना हो जाएगा? 30%। सवाल बोला है कि साधारण ब्याज की दर से 1800 रुपए ब्याज अर्जित करती है, यानी 1800 रुपए ब्याज अर्जित करती है, यानी जो सवाल में हमको दे रखा है ना वो 30%। परसेंट में कितना मान अर्जित कर दिया? 30%। और इस 30% का ही मान सवाल में कितना दे रखा है पता है आपको? 1800। दोबारा से हमने निकाला परसेंट में मान, परसेंट में मान कितना आया? 30%, और सवाल में 30% का मान कितना दे रखा है? 1800, क्योंकि सवाल में बोला है कि ब्याज 1800 रुपए ले रही है, तो 30% का ही तो मान 1800 है। बिल्कुल भैया। तो 1% का मान कितना होगा? 1% का मान हो जाएगा 1800/30। और हमसे पूछा है कि धनराशि टोटल कितनी होगी, तो धनराशि के लिए मूलधन अपने आप में कितने प्रतिशत होता है? तो मूलधन होता है भैया 100%, तो हमको चाहिए 100% की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 1800/30 × 100। देखो इससे ये गायब, इससे ये गायब, और ये 3 से कितनी बार कटेगा? 6 से 18, यानी ये कितना बचेगा? 6000 रुपए की राशि। 6000 रुपए की राशि, 6000 रुपए, यानी कौन सा विकल्प हो जाएगा? बी वाला। आया मजा? आया मजा या नहीं आया? फिर आया पढ़कर के नहीं आया कि आपको ऊपर से जा रहा है? कुछ नहीं किया। देखो हमको जो रुपए रखे थे वही ब्याज थी या नहीं? बिल्कुल भैया।
30% आपको निकालना था, यानी कि 5 साल का आपको समय दे रखा था। 1 साल की जो परसेंट ब्याज है, दर जो है वो कितनी दे रखी थी, 5%। भैया 5 साल की हमने परसेंट में मान निकाल लिया, वो आ गया 30%। 30% का मान कितने का इक्वल हो जाएगा 1800 के। 1 साल में कितना हो जाएगा 1800, 1% कितना हो जाएगा 1800 बटे 30। 100 का मूलधन अपने आप में कितना होता है 100%, 100% का मान चाहिए, हो गया ना। चलिए उड़ाइए इस वाले प्रश्न को, ये भी अच्छा है। अब इसको भी इसी तरीके से करने वाले। अब मजा आ रहा है ना, फॉर्मूले का नहीं प्रयोग कर रहे फिर भी हमारे क्वेश्चन उड़ रहे हैं, फॉर्मूले का हम प्रयोग नहीं कर रहे फिर भी हमारे प्रश्न उड़ रहे हैं। आइए सवाल में बोला है कि 14.5% साधारण ब्याज की दर से 14.5% दर, यानी ये किसका मान रखा है आपको पता है, आर का मान कितना रखा है 14.5% वार्षिक दर पर निवेशित की गई धनराशि 6 साल बाद, यानी समय कितना रखा है, टी दे रखा है 6 वर्ष, 6 वर्ष इतने 13,464 हो जाती है। क्या क्या दोबारा से बोलना, हो जाती है। क्या ये हो जाती है, मैंने अभी आपको बताया ये क्या है, 13,464, ये क्या है, हो जाती है। अभी आपको बता के आ रहा हूं वो क्या है, मिश्र धन। सही पकड़े, वो क्या है, मिश्र धन। यानी कि इतने परसेंट, 14.5% के रेट से 6 साल बाद राशि जो है उसका जो मान है वो कितना होता है 13,464 रुपए। आइए देखो अब सवाल को करने में कितना मजा आएगा। 1 साल का दे रखा है 14.5, तो मेरे को बताइए 5 साल का, पहले 6 वर्ष का प्रतिशत में ब्याज निकालिए, प्रतिशत में ब्याज निकालिए। तो भैया 1 साल का दे रखा है 14.5, तो 6 साल का कितना हो जाएगा 6 इंटू 14.5 गुणा करोगे तो 6 5 30 हासिल में जाएगा 3, 24 24 3 हो जाएगा 27, हासिल में जाएगा भैया 2, 6 6 6 2 8, यानी कितना आएगा भैया 87%। कितना आएगा 87%, कितना आएगा 87%। लेकिन ये आया ब्याज, हमको सवाल में क्या रखा है ये पता है आपको, 13,000 कितना 13,464 ये पता है, हाँ कितना क्या है ये है भैया मिश्र धन। ये कितना है मिश्र धन, और मैंने अभी आपको बताया कि ये है ब्याज, ये है ब्याज। और अगर हमको मिश्रधन चाहिए, ब्याज से हमको मिश्रधन चाहिए, तो हम इसमें क्या ऐड करेंगे, मूलधन ऐड करेंगे नहीं करेंगे, अभी आपको बता के आया नहीं आया। तो मैं पूछूंगा भैया मिश्रधन कितना होगा, मिश्रधन अमाउंट कितना होगा, तो अमाउंट हो जाएगा 187%। अभी आपको बताया 187% होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा भैया। इसीलिए मैं आपसे बोल रहा था कि ये चीज करनी आनी चाहिए। यानी परसेंट में निकला है 87%, और मिश्रधन कितना हो जाएगा भैया 100% इसमें और ऐड हो जाएगा, क्योंकि वो मूलधन का मान है। हाँ या ना, बिल्कुल बात बढ़िया। तो इसका ये भी क्या परसेंट में अमाउंट, ये रुपए में दे रखा है, तो 187% का मान किसके इक्वल दे रखा है 13,464 के। 1% का मान किसके इक्वल निकलेगा 13,464 बट्टे 187। और आपसे तो पूछा है कि धनराशि कितनी होगी, तो धनराशि तो अपने आप में 100% होती है, बिल्कुल भैया। तो 13,464 बटे 187 इंटू 100 से कर देंगे हम गुणा, 100 से हम कर देंगे गुणा, क्योंकि यही तो क्या हमारे पास मूलधन, मूलधन अपने आप में कितना होता है 100% होता है। हाँ या ना, बिल्कुल भाई बिल्कुल। अब देखो इसको काटना थोड़ा दमदार है, लेकिन मैं आपको इसको काटने का बढ़िया सा ट्रिक बताता हूँ, जबरदस्त। क्या देखो, यहाँ पर यूनिट डिजिट देखिएगा, यहाँ पर यूनिट डिजिट देखिएगा, यहाँ पर यूनिट डिजिट देखिएगा, तो यहाँ पर भी है 7 और यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या है 4। यहाँ पर क्या है 7, यहाँ पर क्या है 4। जब हम 7 से 4 को, अगर हमें 7 से 4 चाहिए, तो ऐसी कौन सी कंडीशन है कि हमको 7 से 4 मिल जाएगा। हम 7 में कितने से गुणा करें, कितने से गुणा करें कि हमको लास्ट में 4 मिल जाए। तो भैया 2 से गुणा कर दिए ना, 7 दूनी 14, लास्ट में कितना मिलेगा 4 ही तो मिलेगा। तो 101% बात आएगी, कितनी बार जाएगा लास्ट में 2 आएगा, और 2 के पीछे कितना आएंगे 0, 2 के पीछे कितना आएंगे 0। अब ऐसा ऑप्शन दे रही 2 के पीछे डबल 0 हो, पहला वाला है, पहले वाले में भैया पहला वाला रखा 72। तो पता है आपको ये 187 से 13,464 कितनी बार कटेगा, ये 72 बार कटेगा। तो कितना उत्तर आ गया 72,000, इसका क्या सॉरी 7200, इसका क्या आ जाएगा उत्तर आ जाएगा। ये काटने का अप्रोच है, चाहे आप भाग दे लीजिएगा, नहीं आ रहा हो आप भाग दे लीजिएगा, मैंने यूनिट डिजिट से कर दिया, आप भाग देकर देख लेना, आप भाग देकर देख लेना, ठीक है। किसी को दिक्कत? तो कहने का मतलब क्या है मेरा, कि आपको चीज पता होनी चाहिए। मैंने किस तरीके से निकाला, ये पता है आपको किस तरीके से निकाला, ब्याज हमको दे रखा था, मिश्रधन चाहिए तो मैंने 100 इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। आइए इस वाले प्रश्न को क्लियर करिए। देखो ये जबरदस्त प्रश्न है ना, मजा आया नहीं आया, मजा आएगा भैया। देखो
आज टाइप 1 के प्रश्न जितने भी हैं भैया मैं उन सभी को कराऊंगा टाइप 1 का, एक एक टाइप को हम ढेर उड़ाएंगे, ठीक है। समझिए, एक धनराशि साधारण ब्याज पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष में इतने रुपए हो जाती है, क्या है हो जाती है, 403 हो जाती क्या है, ये मिश्र धन दे रखता है। तो साधारण ब्याज 10% वार्षिक, यानी आर का मान कितना रखा है 10%, आर का मान रखा है 10%, समय कितना रखा है, टाइम दे रखा है 3 वर्ष, टाइम दे रखा है 3 वर्ष, और आपको मिश्र धन कितना दे रखा है, आपको पता है मिश्र धन रखा है 403। क्योंकि 403 कैसे हो गया भैया, क्योंकि उसने क्या बोला हो जाती है, तो हो जाएगी यानी ये क्या है मिश्र धन। आइए अभी जो सवाल किया था उसी पर आधारित सवाल है। एक साल का 10% तो 3 साल का ब्याज कितना निकलेगा प्रतिशत हम बताइए। 3 साल का ब्याज निकलेगा भैया 30%, लेकिन ये तो निकला भैया ब्याज, हमको सवाल में क्या दे रखा है 403 रुपए, तो हमको चाहिए मिश्र धन। अगर अमाउंट की बात करेंगे तो मैं अमाउंट कितना निकलेगा, हम इसमें 100 जोड़ देंगे तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगा, यानी 30% ब्याज दे रखी है और 100% अपने आप में मूलधन होता ही होता है, तो कितना हो जाएगा 130%। यानी सवाल में आपको जो 130% का मान है वो किसके बराबर दे रखा है 403 के, 1% मान किसके बराबर हो जाएगा 403 बटे 130। हमको चाहिए 100% क्योंकि मूलधन अपने आप में कितना होता है 100%, तो 403 बटे 130 इंटू 100, यही क्या हमारे पास, यही हमारे पास मूलधन, ये हमारे सामने क्या है मूलधन। ये 0 से 0 कैंसिल, 13 तिया 39 और 13 एक 13, यानी कितना बचेगा 310 रुपए, कितना भैया 310 रुपए रही होगी राशि, 310 रुपए, यानी कि सी विकल्प आपका सही हो जाएगा, 310 रुपए रही होगी राशि, आपका सी विकल्प जबरदस्त हो जाएगा। ठीक, किसी को दिक्कत, कोनो दिक्कत नहीं है। आइए इस वाले कीजिएगा, इस वाले प्रश्न को कीजिएगा, ये अच्छा सवाल है। जितने भी प्रश्न हैं आप उठाकर देख लेना, ये प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं, एसएससी द्वारा विभिन्न एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है ये, ठीक है। आइए 7वें नंबर का प्रश्न, प्रश्न बोला है कि कितनी राशि 2 वर्ष की R% पर साधारण ब्याज R होगा, यानी आपको टाइम दे रखा है 2 वर्ष, और आपको पता है ब्याज जो R% दे रखा है वो R% का मान R% ही दे रखा है, और जो SI का मान है, SI का मान कितना दे रखा है, वो दे रखा है R, SI का मान कितना दे रखा है R मेरे को बताइए परसेंट मान किसके इक्वल होगा, परसेंट में, तो परसेंट ब्याज भैया परसेंट ब्याज होगी, आपने बताया कि 1 साल का दे रखा है R%, तो 2 साल का कितना हो जाएगा 2R%, 1 साल का दे रखा है R%, 2 साल का कितना हो जाएगा 2R%, और हकीकत में किसका मान दे रखा है, एसआई का मान तो R% दे रखा है, लेकिन ब्याज परसेंट में निकल कर आई 2R%, तो 2R% का मान ही किसके इक्वल दे रखा है, वो दे रखा है R के बराबर। तो देखो 1% का मान किसके बराबर होगा, आपको पता है R बट्टे 2R, हमसे पूछा भैया 100% यानी कि मूलधन का मान किसके बराबर होगा, तो R बट्टे 2R इंटू 100, R से R कट जाएगा, ये कितनी बार कटेगा 50 बार, तो मूलधन का वो कितना निकलेगा 50, कितना निकलेगा 50, यानी कौन सा विकल्प बी वाला, यही क्या निकलेगा मूलधन, ये क्या है मूलधन, ये क्या है मूलधन। आप इसको सवाल को इस तरीके से भी कर सकते हो, एसआई बराबर पीआरटी, इस फॉर्मूले से भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एसआई का मान कितना रखा है आर, पी का मान कितना रखा है वो निकालना है, और आर का मान कितना रखा है आर इंटू टी का मान कितना रखा है, टी का मान रखा है 2 बट्टे 100, देखो इससे कट जाएगा, इससे 50 बार कट जाएगा, तो इस वाली साइड आएगा तो 50 बराबर क्या हो जाएगा पी, तो पी का मान ही कितना निकल कर आ जाएगा 50। लेकिन इस तरीके से क्यों करा रहा हूं, पता है आपको इसका रीजन क्या है, क्योंकि इस तरीके से कभी कभार प्रश्न आसान बन सकता है, लेकिन हर सवाल आसान नहीं बन सकता, ठीक है। चलिए आइए, आज की क्लास का आपके सामने लास्ट प्रश्न दे रखा है, उसके बाद आपको 1-2 सवाल होमवर्क के लिए मिलेंगे, और फिर उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना, ठीक है। आइए 8वें नंबर का प्रश्न, 8वें नंबर का प्रश्न क्या बोला गया है, 8वें नंबर का प्रश्न बोला है कि दीपू ने अमन से 9% वार्षिक साधारण ब्याज अर्जित की, ब्याज मतलब दर का मान कितना रखा है 9%, दर का मान कितना रखा है 9%, समय कितना रखा है वो रखा है 3 वर्ष, समय कितना रखा है 3 वर्ष, और साधारण ब्याज की दर पर 2400 रुपए उधार लिए, 2400 सॉरी 24,000 रुपए उधार लिए,
ये 24,000 रुपये उधार लिए, क्या है? मिश्र धन, मूलधन या ब्याज, क्या है भैया? अगर हो जाएगी तो ये तो मिश्र धन होता है, लेकिन ब्याज पर उधार लिए, तो जब उधार दी जाती है तो वो क्या होता है? मूलधन। तो ये किसका मान रखा है? 24,000। बोलना भाई, ये दे रखा है भैया पी का मान। ये किसका मान रखा है? पी का मान। तो आप बताइए, एक साल का ब्याज दे रखा है 9%, तो 3 साल का प्रतिशत ब्याज कितने के इक्वल होगा? 3 साल हो जाएगा भैया इतना 27%। आप निकाल लीजिएगा भैया 24,000 का 27% निकाल दीजिएगा। 24,000 का 27% निकाल दीजिएगा, उड़ाइए इसको, ये 2 जीरो कैंसिल, 4 सत्ते 28 है, 8 आएगा, 8 आएगा, 8 के बाद डबल जीरो आएगा, यानी पहला होगा लास्ट में होगा। तो कर लीजिएगा 27 इंटू 24 कर लीजिएगा, 4 सत्ते 28, असलाम 2, 4 दूनी 8 2 10, 2 सत्ते 14, असलाम 1, 2 दूनी 4 और 1 5, ठीक है? 14, 8 4 और 1 6, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 0, यानी 64 80, 64 80, 64 80 कौन सा कटअप हो जाएगा भैया? डी वाला हो जाएगा, डी वाला। आया मजा? आया मजा? नहीं आया? किसी को दिक्कत? कोई भी दिक्कत हुआ करे, कमेंट बॉक्स आपके लिए है। और जो भी भाई डेली वीडियोस देख रहे हैं भैया, उनके लिए दिल से धन्यवाद, दिल से, कसम से दिल से रेस्पेक्ट है, ठीक है? बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग इस तरीके से आप लोग प्यार और सपोर्ट बनाए रखते हो, ठीक है? और बनाए रखिएगा भैया, जब तक मन करेगा ना, मन मतलब ये चाहता है कि मैं आपको पढ़ाता ही रहूं, ठीक है? लेकिन इतना ही बहुत है, मतलब लिमिटेड पढ़े, उतना पढ़े जो हमारे लिए लाभदायक हो, ठीक है? आइए इस वाले प्रश्न को आप कमेंट बॉक्स में उत्तर देना, ठीक है? क्या बोला है? साधारण ब्याज के तहत प्रतिवर्ष 28% दर, यानी आर का मान रखा है 28%, इतनी राशि है 8 वर्ष के लिए। आप कमेंट बॉक्स में देना। ये सवाल एक, और एक सवाल पे तो कौन सा वाला? ये वाला। कितने सवाल हो गए? 8 मैंने कराए थे, 2 प्रश्न आपको होमवर्क के लिए दे दे। ये दोनों प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में उत्तर देना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक जरूर कर देना। आज की क्लास में तो बेसिक कॉन्सेप्ट करे थे हमने, कल की क्लास में हम लोग ना कसम से इस तरीके के प्रश्न करने वाले, पढ़कर मजा आएगा। मेरे साथ पूरा आप सिंपल इंटरेस्ट तो पढ़िए, अगर आपको फील ना आ जाए कि हाँ चीज जो बोल रहे थे वो मिला आपको, कंटेंट देख लेना, ठीक? चलते हैं, कल मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय मां सरस्वती, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद।